स्मृति ईरानी के घर एचआरडी मिनिस्टर के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डिग्री विवाद को लेकर यहां पर महिला कांग्रेस के अब लोग जो है पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों को दिखाई थी, लेकिन महिला कांग्रेस की तस्वीरें जहां पे शोभा ओझा और बचाने का प्रयास कर रही है बीजेपी, आरएसएस और सूट बूट की सरकार। मोदी जी इन मंत्रियों को बचा रहे हैं। आपको नहीं लगता पंकजा मुंडे, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, एक नरम रवैया दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यह दिखाता है कि किस तरह की ये सरकार चल रही है। ये दिखा रहा है कि ये सरकार एक डिक्टेटोरियल तरीके से चल रही है। तो ये आरोप है महिला कांग्रेस का, जहां डिक्टेटोरियल तरीके से ये सरकार चल रही है। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में शोभा ओझा कांग्रेस की नेता, साथ ही में युवा नेता नीतू वर्मा को भी, जो कि बैरिकेड पर चढ़कर कई नारे भी लगा रहे हैं। किस तरह से डिग्री विवाद काफी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है और तमाम विरोधी दल, राजनीतिक दल भी इस मामले में सरकार का विरोध करते हुए, फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने शोभा ओझा को सुना, जो कि केंद्र सरकार पर कोई भी एक्शन नहीं लेने को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रही थी। तो एक तरफ तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी के मुख्यालय के बाहर ये महिला कांग्रेस का प्रदर्शन है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे कांग्रेस के सभी महिला नेता जो हैं, नीतू वर्मा फिलहाल बैरिकेड पे चढ़ी हुई और साथ ही में शोभा ओझा, जिन्हें हमने सुना। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी एहतशाम खान का। एहतशाम, राजनीतिक रूप से मामला बढ़ता हुआ। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। कल भी मानव संसाधन मंत्रालय के बाहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आज महिला मोर्चा की तरफ से बीजेपी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन अभी हो रहा है, जिसमें लगातार ये मांग की जा रही है कि स्मृति ईरानी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि एक के बाद एक सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और अब स्मृति ईरानी का मामला सामने आया है। और कांग्रेस पार्टी की यह स्ट्रैटेजी है कि इसको लगातार सुर्खियों में बनाया रखा जाए, मीडिया में बनाया रखा जाए, ताकि जब पार्लियामेंट का अगला सेशन शुरू होगा उसमें इन मुद्दों को दोबारा से सरकार को इन मुद्दों के जरिए घेरने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल क्या मांग रखी जा रही है एहतशाम यहाँ पे, क्योंकि पोस्टर्स में हम जहाँ पे स्मृति ईरानी के खिलाफ कुछ पोस्टर्स देखते हैं, तो पंकजा मुंडे की भी एक तस्वीर मैंने अभी एक बैनर पर देखी है। क्या मांग रखी जा रही है इनकी तरफ से, किस तरह की बातें ये उठा रहे हैं? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और उसका दम भरती है सरकार, तो अब भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं और इन सभी मामलों को जोड़कर सरकार के पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ के बैनर तो पोस्टर के जरिए और बड़े अच्छे नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी आई हैं, फर्जी डिग्री लाई हैं। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के नारों के साथ सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। बिल्कुल एहतशाम, जहां पे हमने देखा है कि आज स्मृति ईरानी के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे इसी डिग्री विवाद को लेकर, तो वहीं पर अब महिला कांग्रेस की ये प्रदर्शनकारी हम देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर। यानी कि सभी विरोधी दल जो हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में। बिल्कुल, यहाँ पे अब कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या शुरू हो रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी भ्रष्टाचार विरोधी सरकार की बात कर रही थी और अब सभी दलों की तरफ से एक लामबंदी हो रही है बीजेपी और बीजेपी की सरकार के खिलाफ, जिसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा सामने बनकर आ रहा है और लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इन तीन में से कम कोई एक का इस्तीफा लिया जाए, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर सुषमा स्वराज हो या अब स्मृति ईरानी का मामला सामने आया है। तो इनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही, ताकि सरकार बैकफुट में आए और भ्रष्टाचार विरोधी सरकार का जो नारा था उस पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल एहतशाम, बने रही हमारे साथ। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पे स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ। केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी, और उन्होंने जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ब्यूरो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, वो समय समय पर हर अलग चुनाव पर अलग दिखा, जिसको लेकर एक याचिकाकर्ता ने इसी संदर्भ में याचिका दायर की। कल पटियाला हाउस कोर्ट ने यहाँ पे इस याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 28 अगस्त तक रखी। याचिकाकर्ता को हालांकि अपने दलीलों को साबित करना होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो विवाद है पूरा डिग्री का, स्मृति ईरानी की डिग्री का, वो लगातार बढ़ता हुआ, और अब तमाम विरोधी दल फिलहाल इस मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट करते हुए, हमने कल भी देखा था कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो आज भी हमने देखा एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं के हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे फिलहाल पुलिस ने कुछ को हिरासत में भी लिया, तो वहीं पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस की जो नेता हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही थी। स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग हो रही है लगातार। यहाँ पे अगर हम महिला नेताओं की बात करें केंद्र में और राज्य में, तो सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया, पंकजा मुंडे, स्मृति ईरानी, ये चार नेता बीजेपी के जो कि फिलहाल विवाद के घेरे में।